फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ नए न्यू जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और शेयर क्या, बहुत ही ये फ़ायदेमंद आपके पास लेकर आई हूँ। और बहुत सोच समझ कर मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम बालों से ना हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि बाल हमारे झड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं और ऊपर से क्या दो मुंही भी हो जाते हैं और वक्त से पहले झड़ जाता है और बाल पक जाता है तो कितना ख़राब लगता है ना। और झड़ते रहता है, रुकता ही नहीं है बाल। तो मैं यही बाल की समस्या को लेकर आज आई हूँ, जो घरेलू नुस्ख मैं लाई हूँ, जो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे बालों के लिए है और बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा हम लोगों के लिए। चाहे जेंट्स हो या फिर महिलाएं, बाल तो किसी नहीं पसंद आती है। बाल तो सबको पसंद आते हैं कि बड़े बड़े बाल हो, सुंदर लगे, काला हो रहे, तो सबको पसंद होती है बाल। लेकिन बाल है कि झड़ते रहता है। तो इस सब चीज़ से निजात पाने के लिए मैं आपके पास एक न्यू लेकर आई हूँ, एकदम पूरा न्यू, जो आपका बाल रुक जाएगा, पकेगा नहीं और ऊपर से क्या दो मुँहे बाल भी नहीं होंगे और रूखापन सूखापन ये जो भी है बाल का कुछ भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाहती ये देखिए, ये है रीठा, सूखा रीठा, आपको बाज़ार में मिल जाएगा। और ये है सिकाकाई, ऐसा होता है सिकाकाई। मैं अच्छी तरह से दिखाना चाहती हूँ ताकि सभी भाई और बहनों को मिल जाए ये सुविधा इसका। और ये है सूखा आंवला, बाज़ार में आप जाइएगा ना तो रीठा, सिकाकाई और आंवला अगर आप लोग कहिएगा तो मिला कर दे दें, और बहुत सस्ती ये पड़ जाती है और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं इस्तेमाल की हूँ, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, नहीं तो नहीं शेयर करती, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ़ायदा के सिवा ये नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बहुत ही ये फ़ायदेमंद है और कारागार हम लोगों के लिए है। और बाल तो किसी नहीं पसंद होती है, सभी महिलाएं हो या फिर जेंट्स लोग हो, सभी को पसंद है ये बाल। अगर बाल झड़ने लगे तो कितने हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बाल झड़ रहा है, क्या करूं। तरह तरह के तेल, तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह के क्या कहते हैं साबुन वगैरह, जितना है जो प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को ना हम लोग भूल जाते हैं, ये इतनी फ़ायदेमंद है और फ़ायदेमंद को हम भूल जाते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो आप लोगों को यही चीज़ों से बना शैम्पू या फिर तेल या फिर कुछ भी देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं लगाने के लिए, है ना। लेकिन हम लोग हैं कि इन चीज़ों को छोड़ के ना वो चीज़ पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है तो यही करता है। अब मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने लगाई हूँ, इसलिए मैं तो गारंटी देती हूँ। ये आप 3-4 महीना यूज़ करोगे ना तो यूज़ करके बताओ झड़ना बंद होता है या नहीं। गारंटी मैं देती हूँ, झड़ना बिल्कुल भी बंद हो जाता है, बिल्कुल भी बंद हो जाता है। हाँ, प्लस देखिए, घर में हम लोग महिलाएं हैं या जेंट्स लोग होते हैं, टीवी वगैरह और क्या कहते हैं मोबाइल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये मोबाइल और टीवी जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, उससे ना हमारा आँख दर्द देता है। आँख से इतनी ज़्यादा दिन भर हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, उसके वजह से ये जो है ना यहाँ ये दर्द देने लगता है। और इसके वजह से हमारा जितना है जब बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि हम लोग मोबाइल और टीवी बहुत कम यूज़ करें और इसका इस्तेमाल 3 महीना तक, कम से कम 3 महीना तक आप लोग करके देखिए, बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाता है और बहुत ही ये बढ़िया कारागार है। अगर आप लोगों को फ़ायदा ना करे ना तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ये गारंटी है मेरी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं यही लगाती हूँ, जब भी मेरा बाल झड़ने लगता है या रूखापन हो जाता है तो मैं यही लगाती हूँ और इसी से मैं ठीक करती हूँ। तो देखिए मेरा बाल सही है, तो मैं आज लगा कर आप लोगों को दिखाऊंगी भी ये चीज़। ऐसा नहीं है कि
नहीं दिखाऊंगी, मैं ये चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैंने रात भर के लिए इसे फूलने के लिए डाल दी थी और सुबह उठकर मैंने इसे मिक्सी में पीस ली हूँ इस तरह से, और पीस कर पानी हल्का डालकर इसे पीस ली हूँ। और पीसने के बाद इसे छन्नी से इसे छान ली हूँ, और छानने के बाद इसका ये रस है। तो मैं इसलिए छान ली हूँ कि अगर बाल में इसी तरह लगाएंगे ना तो हमारा जो गद्दा जैसा रहता है ना बैठा हुआ, तो वो लगेगा ना माथा में, तो धोने में थोड़ा देरी लगेगा, ज़्यादा पानी लगेगा, यही होता है। तो इसलिए इसे छान ली हूँ कि पानी रहेगा तो अच्छे से धुल जाएगा। तो मैं इसी को लगाकर आपके सामने दिखाऊंगी इसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं बताऊंगी किस तरह से करना है, अभी तुरंत बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप माथा को धोते हो, हम महिलाएं तो कोई महिलाएं हफ्ता में 1 बार माथा धोती हैं और कोई महिलाएं 2 बार माथा धोती है। यही चीज़ मैं तो हफ्ता में 1 बार धोती हूँ, और गर्मी के मौसम में जब ये गर्मी है तो 2 बार धो लेती हूँ। तो आप 2 बार धोती हूँ, माथा धोती हूँ मतलब बाल धोती हूँ तो 2 बार लगाइए, और 1 बार धोती हैं तो 1 बार लगाइए। तो बाल लगाने के बाद 1 घंटा कम से कम छोड़िए, और छोड़ने के बाद आप धो लीजिए, शैम्पू वगैरह से धो लीजिए। और शैम्पू का यूज़ हम कम केमिकल वाले ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है बालों के लिए। तो चलिए मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से कर ली हूँ कि कम से कम इस पर मुझे ख़राब ना हो जाए। इसे आधा घंटा के लिए रखे रहें, या फिर आप चाहो तो 1 घंटा रख सकते हो, आप जितनी देरी रख सकते हो इसे, आपकी मर्जी। और इसके बाद इसे अच्छे से धो लेना है। तो चलिए मैं बालों को धोकर मिलती हूँ 1 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स मैंने बालों को धो ली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि इसे इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को ना झड़ने से रोक सकते हैं इन चीज़ों से। हाँ, अगर ज़्यादा झड़े आपको, या फिर कोई बाल में माथे में बीमारी या फिर बाल वगैरह में बीमारियाँ होती है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे ही इस्तेमाल करिए, डॉक्टर से मिल सकते हैं आप। मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें बताई हूँ जो झड़ता है रुकता है, झड़ता है रुकता है, यही होते रहता है अक्सर, बीमारी ना हो बालों में, और इसी तरह झड़ते रहता, झड़ता ही है बाल। तो अगर इस तरह से किसी का भी झड़ रहा हो बाल ना, तो ये रुक सकता है इन चीज़ों से। इससे पहले ट्राई कीजिए, अगर इससे नहीं रुकता है ना तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन ये ना बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और लगाने का तरीका तो आपको बता ही दिया कि किस तरह से लगाना है। अगर आप स्नान वगैरह करने, माथा धोने के बाद लगाना चाहते हैं तो इसे माथा धोने के बाद ही लगाएं, इसके बाद पानी से धो लें। मैं तो वैसे नहीं करती, मैं अपना तरीका बता रही हूँ आपसे। तो मैं तो जब भी मुझे सर धोना होता है ना, तो इसके पहले मैं इसे लगा लेती हूँ और 1 घंटे के लिए रहने देती हूँ और इसके बाद धोती हूँ। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, तो इसलिए आपसे बताया। ये देखिए मुँह का, चेहरा का हालत, तो पूरा पसीने पसीने हो गई हूँ। पंखा चालू नहीं की हूँ, पंखे से आवाज़ नहीं जाएगी आप लोगों के पास, इसलिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यही था, और बालों के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है और हेल्दी भी है। तो मैं तो कहूँगी आप लोग सभी ट्राई कीजिए इसे, बाल रुक जाएंगे झड़ना। और 3 महीने कम से कम इसे उपयोग कीजिए, और इसके बाद बताइए कि मैं सही हूँ या नहीं। मेरे बाल तो रुक जाते हैं,
तो देखिए आप लोग का भी रुक जाएगा, ये गारंटी है मेरी कि इसे ना तो बिल्कुल ही रुक ही जाएगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगले वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।